मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है लैम्बर्ट बेयर्स लॉ। अब लैम्बर्ट्स बेयर लॉ क्या है? अगर आप लोगों के यूवी की जो है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, यूवी होता क्या है, यूवी को हम लोग किस लिए डबल बॉन्ड वगैरह मालूम करने के लिए, कंजुगेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, आप लोगों को पता है कि यूवी जो है हमारे पास, यूवी जो है उसका मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम लोग कैसे से सैम्पल की एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रोमोफोर हमारे पास ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट वगैरह क्या होती हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है स्टार्ट होता है लैम्बर्ट बेयर लॉ। लैम्बर्ट बेयर लॉ जो है आप लोगों का इसकी डेरिवेशन भी कोई लोग निकाल के देते हैं। मतलब आप लोगों को जस्ट जो है ना लैम्बर्ट बेयर लॉ अगर इंटरव्यूज़ में भी देखें, इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट, उसका पूछा जाता है। इतना कुछ खास नहीं है लैम्बर्ट बेयर लॉ का। आप लोगों को बस इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसका रिलेशन क्या है वो पता होना चाहिए, और आपको उसका लास्ट जो फार्मूला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अब लैम्बर्ट बेयर्स लॉ क्या होता है? बेसिकली ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने अलग अलग हमारे पास जो है ना हमें अपना बताया। सबसे पहले मैं बात करूँ लैम्बर्ट क्या है और बेयर्स लॉ क्या है। लैम्बर्ट ने क्या कहा, सपोज करें यहाँ पे हमारे पास दो सैंपल हैं, फर्स्ट एक सैंपल और ये दूसरा सैंपल है। अब मैं बात करूँ, हमारे पास दो सैंपल्स जो थे इनके आप देखें कि एक जो फर्स्ट वाला हमारे पास सैंपल है इसका आप देखें कि हमारे पास जो साइज़ है बीकर का वो छोटा है। इसमें देखें, इसमें बीकर का जो हमारे पास साइज़ है वो बड़ा है। अब हम लोगों ने इसमें पहले सैंपल में भी 3 रेडिएशन पास की और दूसरे सैंपल में भी 3 रेडिएशन पास की। जोन सा सैंपल जो है इसका साइज़ जिसका छोटा था उसमें से सिर्फ 2 रेडिएशन जो है ना इमिट होगी और एक अब्जॉर्ब हुई है। और जिस सैंपल का हमारे पास जो साइज़ जो है ये बड़ा है, आप देखें इसमें हमारे पास क्या हुआ, 3 रेडिएशन हमने भेजी हैं बट हमारे पास इमिट कितनी हो रही है, एक हो रही है। तो इसके मुताबिक अब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करती है लेंथ पे डिपेंड करती है। मतलब कितना जो है ना पाथ लेंथ कितनी है हमारे पास क्यूवेट की, उस पर डिपेंड कर रही है। इसको हम लोग एल को ऐसे कहते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ रेडिएशन जो है कितनी लेंथ से पास हुई हैं, ये उस पर डिपेंड कर रही है। देखिए जब लेंथ का साइज़ छोटा था हमारे पास, आप देखें तो सिर्फ 2 रेडिएशन बाहर निकल रही हैं। अगर हम लोगों ने साइज़ बढ़ा दिया है तो सिर्फ एक रेडिएशन पास हो रही है। तो ये हमारे पास लैम्बर्ट लॉ है। इसका याद करने की ट्रिक है, अगर आप लोग कभी भूल जाएं कि बेयर्स लैम्बर्ट लॉ में अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बर्ट, एल से लैम्बर्ट बनता है और एल से हमारे पास क्या बनता है, एल से ही लैम्बर्ट है और एल से ही हम लोग लेंथ कहते हैं। सो डेट्स वाई आप लोग इससे ये ट्रिक याद रखें, एल फॉर लैम्बर्ट और एल से हमारे पास लेंथ बन रही है। दूसरा बेयर्स लॉ क्या है, कहता है अब हमारे पास 2 बीकर हैं बट दोनों बीकर में हमारे पास क्या है, हमारे पास साइज़ क्या है इनका, सेम है। साइज़ क्या है, सेम है। बट अगर फर्स्ट बीकर की बात करें इसमें कंसंट्रेशन कम है, इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप देखें अब इसमें से भी दोनों में से 3 रेडिएशन पास करवाई, उसमें से 2 इमिट होगी फर्स्ट वाले में से जिसमें कंसंट्रेशन कम थी, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें से हमारे पास सिर्फ एक इमिट हो रही है। मतलब इसके मुताबिक अब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही कंपाउंड क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। इसके अकॉर्डिंग ये है, इंतहाई सिंपल है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर आप दोनों को कलेक्टिव कर दें लैम्बर्ट्स बेयर लॉ को, पहला अब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, बाद में अब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास लेंथ के, और अब्जॉर्बेंस जो है अगर हमारे पास ये साइन हटाना प्रोपोर्शनैलिटी का, तो आपको पता है कि इक्वल डालते हैं, ए इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट नॉट सी एल। ये आपको पता है ऑब्जर्वेटिविटी कांस्टेंट है, लास्ट टाइम हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के बारे में बताता है। अब हम लोग थोड़ा सा डेविएशन फॉर द बेयर्स लैम्बर्ट लॉ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि अब बेयर्स लैम्बर्ट लॉ जो है कब डेविएट हो जाता है। बेसिकली अगर हम लोग अब्जॉर्बेंस और कंसनट्रेशन के दरमियान में ग्राफ बनाए तो हमारे पास ऐसे सीधा आ रहा होता है। अब ये जो है कब डेविएट करता है बेयर्स लैम्बर्ट लॉ, मतलब क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं आपको पता है उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि बेयर्स लैम्बर्ट लॉ जो है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, उसको वन बाय वन यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन जो है उनके दरमियान में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे 2 तरीके की डेविएशन शो हो सकती है इस ग्राफ में, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होगी, अगर हमारे पास अब्जॉर्बेंस जो है वो कम होगी
और हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन क्या होगी, अगर अब्जॉर्बेंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास कौन सी डेविएशन होती है, वो पॉजिटिव होती है। अगर स्ट्रेट लाइन से अबव साइड पे आएगा तो उसे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, अगर नीचे वाली साइड पे आएगा उसे नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सपोज करें मैंने नंबर ऑफ़ रेडिएशन पास की, अब मैंने मैक्सिमम रखा था कि मुझे आइडिया था कि मेरा जो सैंपल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना 3 से ज़्यादा रेडिएशन मस्ट अब्जॉर्ब करेगा, बट उसने 3 से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ली। अब क्यों ऐसे पॉजिटिव हमारे पास आई, इसकी रीज़न क्या है? स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट आपको पता है कि जो आम लाइट होती है इसे स्ट्रे लाइट बोलते हैं। दूसरी रीज़न हो सकती है यहाँ पे फ्लोरिसेंस का फिनोमिना हो सकता है। तीसरा यहाँ पे फॉस्फोरिसेंस का हो सकता है। फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस का आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाए उसी वक्त वापस आ जाए, मतलब सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन होती है, इसे फ्लोरिसेंस बोलते हैं। फॉस्फोरिसेंस क्या होता है कि अगर ग्राउंड से एक्साइटेड में जाए बट यहाँ पे एक दरमियान में स्टेट होती है ट्रिपलेट में आए, मतलब सिंगलेट से जो ट्रिपलेट ट्रांजिशन होती है उसे फॉस्फोरिसेंस कहते हैं। तो इन 3 रीजंस की वजह से हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब नेगेटिव डेविएशन हमारे पास क्या होती है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आएगा। पॉजिटिव में इस टाइप का है, नेगेटिव में ये आएगा। इसमें क्या होगा कि अब्जॉर्बेंस हमें पता है कि ज़्यादा रेडिएशन 3 रेडिएशन मस्ट अब्जॉर्व करनी चाहिए थी, बट वो कम अब्जॉर्व करे, 2 इमिट करते। इसमें क्या होता है, रे मस्ट अब्जॉर्ब बट उसने नहीं किया, तो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है और हमारे पास पीक इस तरह की आती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है कि लैम्बर्ट बेयर लॉ जो है कब डेविएशन शो करता है, तो ये इसकी रीजंस है। ये इंतहाई सिंपल टॉपिक।